हेलो। और इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने 2026 में इंटरनेट पर लिटरली तहलका मचा कर रख दिया है। आपने पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के बहुत से ट्रेंड्स देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए आज हम जिस डिजिटल आंदोलन की बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सुनने में ये जितना अजीब लगता है, गहराई में जाने पर यह उतना ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने आजकल सोशल मीडिया का पूरा सिस्टम ही हिला कर रख दिया है। चलिए सीधे इसके कोर पर आते हैं। किसी भी मूवमेंट का नारा उसकी पूरी कहानी बता देता है। अब जरा इनके इस नारे को सुनिए। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। जी हां, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। मतलब क्या बात है। ये सुनते ही दिमाग में आता है कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। और सच कहूं तो इसी कमाल के हास्य और व्यंग्य ने लोगों को अपनी तरफ इतनी तेजी से खींचा है। अब देखिए, इससे पहले कि आप लोग इसे कोई असली पॉलिटिकल पार्टी मान लें, एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी कोई वास्तविक राजनीतिक दल नहीं है। ये भारत के चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही ये कोई चुनाव लड़ने वाले हैं। तो फिर ये है क्या? ये पूरी तरह से एक वायरल ऑनलाइन राजनीतिक व्यंग्य आंदोलन है। आप इसे आज के जमाने का एक डिजिटल विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अपमान से एक नई पहचान बनी और कैसे एक जज की टिप्पणी ने इस पूरी डिजिटल क्रांति को जन्म दे दिया। तो हुआ यूं कि इस आंदोलन को 16 मई 2026 को लॉन्च किया गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे कोई रैंडम मीम बनाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके संस्थापक 30 साल के अभिजीत दीप के हैं। अभिजीत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पेशेवर राजनीतिक रणनीतिकार हैं। उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और पास्ट में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन्स भी हैंडल कर चुके हैं। इससे एक बात तो साफ है कि यह आंदोलन कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को भड़काया। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा हो गया। बताया गया कि इस कथित टिप्पणी में सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ लोगों और फर्जी डिग्री धारकों की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से की गई थी। बस फिर क्या था, इसी टिप्पणी ने युवाओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आजकल के युवाओं का दिमाग कैसे काम करता है। उन्होंने इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। सिस्टम और बेरोजगारी के खिलाफ अपने गुस्से को एक क्रिएटिव मोड़ देते हुए इन युवाओं ने खुद को गर्व से बेरोजगार कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उस अपमानजनक शब्द को अपनी पहचान बना लिया और यहीं से जन्म हुआ इस नई डिजिटल पार्टी का, जो बेरोजगारों और आलसियों की आवाज बनने का दावा करती है। तो ये तो थी बैक स्टोरी। अब जरा आगे बढ़ते हैं इनके आलसियों वाले नियमों की तरफ। जी हां, सीजेपी में शामिल होने के कुछ बहुत ही सख्त और सच कहूं तो बहुत ही मजेदार मानदंड हैं। आप इनके सदस्यता के नियम सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। पहली शर्त, आपका आलसी और बेरोजगार होना सख्त जरूरी है। दूसरी शर्त और भी क्रेजी है, आपको दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना ही होगा, यहां तक कि बाथरूम में भी। और तीसरी शर्त, आपको पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से तीखी भड़ास निकालने में माहिर होना चाहिए। जहां आम पार्टियां ग्राउंड लेवल पर काम करने की बात करती हैं, वहीं इनके ये फनी रूल्स हमारी आज की डिजिटल लाइफस्टाइल और सिस्टम पर एक बहुत करारा तंज कसते हैं। और ये रूल्स इतने रिलेटेबल लगे कि ये आंदोलन देखते ही देखते एक बहुत बड़ी वायरल डिजिटल परिघटना बन गया, जिसने सच में इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। महज कुछ ही दिनों के अंदर इस आंदोलन की वेबसाइट पर 2 लाख से ज्यादा लोग खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। और इंस्टाग्राम पर, वहां तो इनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि ये व्यंग कितने बड़े पैमाने पर युवाओं के फ्रस्ट्रेशन और उनकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाया है। और सबसे बड़ी बात, ये डिजिटल वेव सिर्फ आम युवाओं तक ही सीमित नहीं रही। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स भी इसे इग्नोर नहीं कर पाई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जैसे कई प्रमुख राजनेताओं ने भी इस पर ध्यान दिया और बहुत ही मजाकिया अंदाज में इस पर रिएक्ट भी किया। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सा डिजिटल सटायर रातों रात मेनस्ट्रीम बातचीत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहां एक कैच है। अब हम बात करेंगे इनके एक बेहद गंभीर घोषणा पत्र की, क्योंकि इन सारे जोक्स और चुटकुलों के पीछे कुछ बहुत ही कट्टर और सीरियस मांगे छिपी हुई हैं। अगर आप थोड़ा करीब से देखें तो पता चलेगा कि ये सब सिर्फ एक मजाक नहीं है। इस व्यंग्य के पीछे एक बहुत सॉलिड मैसेज है। उदाहरण के लिए चलिए जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे को ही ले लेते हैं।
जहां हमारे देश में संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात होती है, वहीं सीजेपी का घोषणा पत्र बिल्कुल बिना डरे सीधे 50% आरक्षण की डिमांड करता है। चुटकुलों के बीच समानता की एकदम स्पष्ट और कट्टर मांग मौजूदा सिस्टम से सीधे सवाल करती है। इसके अलावा इनके घोषणा पत्र में राजनेताओं और न्यायपालिका के लिए भी बहुत ही सख्त नियम प्रपोज किए गए हैं। इनका कहना है कि अगर कोई भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो उस पर चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद लेने से सीधा 20 साल का बैन लगा दो। और जजेस के लिए इन्होंने साफ मांग रखी है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट या कोई भी सरकारी इनाम नहीं मिलना चाहिए। ये सब बिना किसी पक्षपात के सिस्टम की कमियों पर एकदम सटीक निशाना साधते हैं। और इनकी एक और बहुत बड़ी मांग है जो मीडिया की आज़ादी को लेकर है। इनके घोषणापत्र में साफ लिखा है कि उन सभी मीडिया हाउसों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं जो बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े हुए हैं। ये लोग भारी कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त एक बिल्कुल स्वतंत्र मीडिया की वकालत कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खुद को आलसी और कॉकरोच कहने वाले इन लोगों के पीछे दरअसल एक बहुत ही एक्टिव और पॉलिटिकली अवेयर सोच काम कर रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या एक डिजिटल व्यंग्य आंदोलन वास्तव में हमारे असली राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी भले ही कल को कोई चुनाव न लड़े, लेकिन उन्होंने जो डिबेट शुरू की है वो हमें सिस्टम की जवाबदेही पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करती है। इससे हमें यह समझ आता है कि आज के डिजिटल युग में विरोध जताने के तरीके पूरी तरह से बदल रहे हैं और शायद व्यंग्य आज के समय का सबसे पावरफुल हथियार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।